हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। और आप सभी को मेरे तरफ से इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान इस वर्ष आप सबके मनोकामना को पूर्ण करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले पार्ट में बहुपद चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें हम बहुपद के प्रकार और बहुपद के घात इन सबको पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमको पढ़ना है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। देखिए बहुपद के शून्यक, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई बहुपद लिख दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 5x + 3। यह एक बहुपद है क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आपको बहुपद को पहचानना बता दिया था कि अगर कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख करके दिया हुआ है या बीजी व्यंजक इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आपको केवल उसमें जो वेरिएबल होता है, मतलब एक्स वाई जेड जो होता है, एक्स वाई जेड को देखना है और उसके घात पर जाएंगे आप, उसका घात देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स है, इसका घात 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है घात, तो 1 लिया जाता है। क्लियर है। और उसका घात जो वेरिएबल होता है उसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। या तो कोई सा भी कांस्टेंट नंबर अगर दे दे, 1 दे, -1, 2, दशमलव में दे, या फिर बटा में दे, अंडर में दे, कोई सा भी कांस्टेंट नंबर दे दे, यानी वास्तविक संख्या दे दे, तो वह एक बहुपद होता है। ठीक है। अब हमको बहुपद के शून्यक पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए यह एक बहुपद है, हमको इसका शून्यक बताना है। ठीक है। बहुपद के शून्यक का मतलब कि अगर कोई बहुपद दिया है तो इसका शून्यक, तो इसका शून्यक क्या होता है। देखिए बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि दिए गए बहुपद में x का ऐसा मान जिसमें कि रखने पर इस पूरे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, दिए गए बहुपद में जो x का वैल्यू होता है, जो x का मान होता है या फिर जो वेरिएबल का मान होता है, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 5x + 3 दिया हुआ है तो इसमें x का जो वैल्यू आएगा, यानी x का ऐसा मान कि इस बहुपद में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। क्लियर है इतना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुपद मतलब शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद हमको दिया होगा, ये बहुपद दिया है, इसके बराबर हम 0 रख देंगे क्योंकि हमको बहुपद का शून्यक निकालना है। और मैंने आपको बताया कि बहुपद का शून्यक x का मान होता है, x का ऐसा मान होता है कि इसमें रख देने पर इस पूरे का वैल्यू, यानी यह पूरा 0 के बराबर हो जाए। ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमको बहुपद दिया होगा इसको 0 के बराबर लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो जब इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे तो 5x, 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, -3, x बराबर -3/5। यहाँ पर x का वैल्यू -3/5 है, तो यही जो 3/5 आया है यही कहलाएगा शून्यक। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। बहुपद का शून्यक क्या होगा, ये बहुपद का शून्यक। अब किस बहुपद का शून्यक, तो 5x + 3 का शून्यक क्या होगा, -3/5 होगा। ठीक है। तो शून्यक क्या होता है, x का मान होता है। जब आपसे पूछता है, कोई भी पॉलिनोमियल दे देता है और आपसे पूछता है कि इसका शून्यक निकालिए, तो आपको क्या करना है, उसको 0 के बराबर रखना है और x का वैल्यू निकाल देना है, वह उसका शून्यक कहलाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आपको दे देता कि x² + 5x + 4 ये बहुपद है, का शून्यक निकालिए। बोल दिया कि इसका क्या निकालना है, आपको इसका शून्यक बताना है, आपको इसका शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक निकालने का मतलब इसको 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे और इसमें अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो जो x का वैल्यू आएगा वही इसका शून्यक कहलाएगा। तो देखिए इसका शून्यक, आप इसका गुणनखंड करेंगे, यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 4x + x + 4 = 0।
अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब एक बार x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1 एक वैल्यू आया, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4 दूसरा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का 2 वैल्यू आया यहाँ पर। ठीक है, और यही जो दोनों वैल्यू होगा इसका शून्यक कहलाएगा। मतलब कि ये जो बहुपद है इसका 2 शून्यक होगा। ठीक है, इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 2 शून्यक होंगे। सॉरी, 2 शून्यक होंगे इसके। क्लियर है? एक देखिए -1 है और एक -4 है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। और जब मैंने इसको किया था, इसको देखिए 5x प्लस 3, तो इसका x का एक ही वैल्यू आया था, मतलब इसके 1 शून्यक था। ठीक है, तो देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है? अब इससे ये पता चल रहा है कि यह देखिए 1 घात का है ये। ठीक है, 1 घात का है तो 1 शून्यक आएगा। अब 2 घात का है तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे। ठीक है, तो हमको इससे ये पता चलता है कि अगर कोई बहुपद 1 घात का है, मतलब 1 घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? ये है रैखिक बहुपद। सॉरी, ये है रैखिक बहुपद। ठीक है, तो अगर रैखिक बहुपद दे रहा है तो उसके जो शून्यक होंगे उसके शून्यक 1 होंगे। 1 का मतलब नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों की संख्या। अगर रैखिक बहुपद है तो शून्यक की संख्या 1 होगी। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 2 होगी। यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया। इसी प्रकार से अगर 3 घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो शून्यक की संख्या 3 होगी। 4 घात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो क्या आप लोग शून्यक को निकाल लेंगे? शून्यक को निकालना आप लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलिए, तो शून्यक को आपको जब भी निकालना होगा, जो भी आपको बहुपद दिया उसको 0 के बराबर रखना है, और जो उसमें जो वेरिएबल है x है तो x का वैल्यू, y है तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। जो आएगा वही उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद है यानी 1 घातीय बहुपद है, उसका 1 घात है, यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल का। ठीक है, वह 1 घातीय बहुपद है तो उसका शून्यक 1 आएगा। कहने का मतलब कि शून्यक की संख्या 1 आएगी। ठीक है, शून्यक x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अब उसी तरह अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 2 होगी। इससे पता चलता है इसके घात से। ठीक है, अगर 3 घात है तो शून्यक की संख्या 3 होगी। 4 घात है तो शून्यक की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार से किसी बहुपद का जितना घात होगा उतना शून्यक की संख्या होगी। क्लियर है? चलिए अब आगे चला जाए। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर बहुपद, यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। देखिए बहुपद अगर रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक मतलब 1 घाती, 1 घाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, अगर द्विघात है, द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 2 होगी। अगर त्रिघात है तो शून्यक की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं ये लिख सकता हूँ कि बहुपद की घात, बहुपद की घात ऐसे लिख देते हैं, जितना जितना बहुपद की घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा शून्यक की संख्या, तो जितना बहुपद का घात होगा, जो बहुपद दिया है उसका जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए
अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। देखिए इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर भी आप इसको देखिए क्योंकि पेपर में पूछता है ये, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको 2x + 5, ठीक है। यहाँ पर यह एक बहुपद दे दिया है। अब इसका ज्यामितीय निरूपण देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से हम क्या करेंगे, एक ऐसे एक ब्लॉक बना लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो 2x + 5 ये बहुपद दिया है तो इसको मान लेंगे कि यह y के बराबर है, ठीक है ना। y बराबर 2x + 5, जो बहुपद दिया होगा उसको y के बराबर मान लेंगे। अब एक में लिख लेंगे x और इसमें y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू अपने से कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये अब समीकरण बन चुका है। एक समीकरण है और दो वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x का वैल्यू अपने से मानेंगे और y का वैल्यू निकलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मान लीजिए 0 है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे यहाँ पर, ये देखिए 2 × 0, ये पूरा वैल्यू खत्म, अब बचेगा 5, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। अब देखिए अब x का वैल्यू कुछ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, x की जगह 1 रखना है तो 2 1 कम 2 और +5, 2 5 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, या तो फिर आप चाहें तो निगेटिव में भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए माइनस में ले लीजिए। इस बार हम क्या करते हैं, माइनस में ले लेते हैं। चलिए x का वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है। तो 2 का गुणा x की जगह -1 रखना है तो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 + 5। तो देखिए -2 + 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस का, ये बचेगा, सही है। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे खींच लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब आप ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। अब इस पर देखिए यहाँ पर ये 0 0 होता है, दोनों का 0 और 0। x यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये ना तो x की तरफ गया है और ना ही y की तरफ, तो ये 0 0 होता है, ये इतना तो आप सभी को पता है। अब इधर दिखा लीजिए, ये है 1 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ऐसा नंबर होगा इधर पॉजिटिव में। और जब इधर आएंगे x डैश होता है इधर, तो ये होता है आपका, यहाँ पर देखिए ये है आपका -1, यहाँ पर -2 -3 -4 -5, इस तरीके से होता है। इधर निगेटिव में होता है और इसके इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह y अक्ष पर जब आप जाएंगे तो ऊपर होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ऐसे पॉजिटिव होता है। और जब नीचे आएंगे, नीचे होता है y डैश, इधर निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे और भी नंबर दिखा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब पहला यहाँ पर देखिए 0, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 5 है। देखिए x का वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि आपको x वाले पर नहीं जाना है। x का वैल्यू 0 का मतलब x वाला देखिए ऐसा है ना, x वाली लाइन पर आपको जाना ही नहीं है। y पर कितना जाना है, 5 जाना है, वो भी पॉजिटिव का। तो देखिए y का वैल्यू यहाँ पर 5, तो ये जो पॉइंट होगा इसको दिखाएंगे 0 5 से, ऐसे पहले x को दिखाते हैं फिर y को दिखाते हैं। तो 0 5 यहाँ पर मिला। अब देखिए 1, x पर 1 जाना है तो y पर 7 जाना है, x पर 1 यहाँ पर मिला, y पर 7 यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1 और 7 को लेने के लिए 1 को सीधा ऐसे स्केल होगा आपके पास, तो स्केल से ऐसे बढ़ाएंगे और 7 के सामने ऐसे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर ये पॉइंट कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 और 7, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब देखिए इसके बाद x का वैल्यू लेना है -1, तो x का वैल्यू ये देखिए यहाँ पर -1 मिला, ठीक है। निगेटिव में जाएंगे इधर की ओर तो -1 यहाँ पर मिला। अब वो y का वैल्यू करा है -1, जब x का लेंगे तो y का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि 3, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको ऐसे आगे सीधा बढ़ाएंगे इसको स्केल से, तो जहाँ पर ये दोनों कट करेगा यहीं पर हो जाएगा आपका पॉइंट, ये पॉइंट होगा आपका -1 और ये 3, -1, 3 लगाएंगे ऐसा, ठीक है।
अब इन पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को आप क्या करना है, आपको स्केल रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इस प्रकार से देखिए ऐसे स्केल रखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे स्केल रखना है आपको और सीधा लाइन खींच देना है। ऐसे खींचेंगे आप, ऐसे सीधा मिलाते हुए खींचेंगे, ये ऐसे कहीं जाएगा, ये ठीक है, इस तरीके से कहीं जाएगा, ऐसे। समझ में आ गया? ये स्केल से आप खींचेंगे तो एकदम करेक्ट आएगा। तो इसका जो फिगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको निरूपित करेंगे और यही जो है इसको बोलते हैं ज्यामितीय निरूपण। अब एक चीज़ और देखना है आपको, यहाँ पर देखिए, अगर इसका शून्यक हमको निकालना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2x + 5, मैंने क्या बताया था कि जब आपको किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो इसके बराबर 0 रख लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, तो 2x बराबर -5, x का वैल्यू आ जाएगा -5/2। इसका मतलब 2 से इसको भाग दे दीजिए तो -2.5, -2.5। ये देखिए, इसको जब स्केल से आप खींचेंगे सही तरीके से तो ये आएगा आपका लगभग, यह यहाँ से जाना चाहिए ऐसे, ये इस तरीके से जाना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये सीधा स्केल से जब आप मिलाएंगे तो एकदम करेक्ट जाएगा सीधा। क्लियर है? तो ये यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट होगा, क्योंकि हमने जब इसको हल किया तो ये 2.5 आया, x का वैल्यू कितना आया 2.5। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसका ज्यामितीय निरूपण किया तो ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन गई है ना, ऐसे खींचे हैं जो, ये है 2x + 5, यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं इसका जो ग्राफ है, ये वाली लाइन है, यही ग्राफ है इसका। और ये वाली लाइन देखिए यहाँ पर काट रहा है, -2.5 यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या है, -2.5 है, ठीक है, -2.5 है। और यही पॉइंट कहलाता है शून्यक। यहाँ पर मैंने निकाला, x का वैल्यू -2.5 आया है और यहाँ पर 2.5 है माइनस का, ठीक है ना। तो इस बहुपद का शून्यक हम देख रहे हैं यहाँ पर x अक्ष पर, जहाँ पर कट कर रहा है x अक्ष को, ये वाला इसका जो ग्राफ है x अक्ष को जहाँ पर कट कर रहा है वहीं पर उसका शून्यक है। देखिए एक पॉइंट पर कट किया है ना x अक्ष को, तो एक शून्यक निकला है इसका। समझ में? इसी तरीके से आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद वाला ही होगा। द्विघात बहुपद, या सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर कोई सा भी बहुपद दिया है, वह x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ग्राफ देगा और आपको ग्राफ को देख करके बताना होगा कि उसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर ये ग्राफ आपको देता है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यह x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है, ये वाली, ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ गया है ऐसा सीधा, एक बिंदु पर काटा है तो इसके एक शून्यक होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इसको हल करके आपको दिखाया कि x का वैल्यू -2.5 और यह x को 2.5 पर कट भी कर रहा है। इसका मतलब कि इसका एक ही शून्यक होगा। और ग्राफ से अगर आपको कुछ नहीं दिया होता, केवल ग्राफ दिया होता, तो आपको क्या देखना है कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके एक शून्यक होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से चलिए द्विघात का मैं आपको बताता हूँ कि द्विघात बहुपद का कैसे होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अगर इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, अब रैखिक बहुपद था, तो रैखिक बहुपद के लिए हमको पता चल गया कि रैखिक बहुपद के लिए ऐसे एक रेखा इस टाइप से दे देगा, ठीक है। यह रेखा इस टाइप से दे दिया तो x अक्ष, ये वाला देखिए x अक्ष है, एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके जो बहुपद का शून्यक होगा एक शून्यक होगा, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, द्विघात बहुपद, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये ग्राफ बनाने के लिए नहीं देगा इसमें, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका जो ग्राफ होगा वह कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ देखिए इस प्रकार से होता है, ऐसे, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ठीक है। तो जो द्विघात बहुपद है इसका देखिए ऐसे ऐसे नीचे की ओर होगा
या तो इसी तरीके से ऐसे ऊपर की ओर होगा, ऐसे बनता है। ठीक है, तो देखिए ये जो होगा ऐसे ऐसे बीच से जितना इधर होगा उतना ऐसे ये बन सकता है यहाँ पर, ये ग्राफ हुआ। ठीक है, अब और कैसा हो सकता है, ये देखिए या तो ऐसे नीचे की ओर ऐसे हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है। ठीक है, अब स्थिति देखिए, ये फर्स्ट है इस तरीके से, सेकंड इस तरीके से, या तो इसी को देखिए थर्ड में ऐसे भी दे सकता है, ये केवल एक पर ऐसे लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से दे सकता है, या तो फिर इधर ही देख लीजिए फोर्थ, ये आपका सेकंड है, फोर्थ यहाँ पर देख लीजिए, ये ऐसे दे सकता है। इधर की ओर दे दे ऐसे आपको, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे दे सकता है, या तो फिर अच्छा इतना देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले को, तो अब देखिए ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो ये जो ग्राफ है मैंने क्या बताया कि जो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ जब भी होगा इस तरीके से होगा ऐसे, या तो फिर ऐसे ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब इसमें शून्यकों की संख्या बताना होगा। ग्राफ ऐसे देगा, आपसे पूछेगा कितने शून्यक होंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये आपका ये वाला एक्स अक्ष है, यहाँ पर कट कर रहा है ये ग्राफ, और यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या आपसे पूछेगा कि कितने शून्यक होंगे, तो शून्यकों की संख्या तो आपको गिन लेना है कि एक्स अक्ष को कई जगह पर कट कर रहा है, 2 जगह पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2, यानी कि इसमें जो शून्यक होंगे यानी कि एक्स का जो मान होगा वह 2 होगा, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, 2 वैल्यू होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से इस वाले में आपसे पूछता है कि इसमें बताना है आपको शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो आप सेम काम आपको देखना है एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर कट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। वाई अक्ष पर आपको नहीं देखना है, ठीक है, केवल एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर 2 बिंदु पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्राफ आपको ऐसे देगा, ये सही तरीके से ऐसे देगा, ये यहाँ पर देखिए ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह मूल बिंदु से होकर के जा रहा है। ठीक है ना, केवल मूल बिंदु पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो शून्यक की संख्या होगी, इसमें शून्यक की संख्या इसमें केवल क्या होगी? 1 होगी, यानी कि एक बिंदु पर कट कर रहा है यहाँ पर मूल बिंदु पर, तो शून्यक की संख्या इसमें कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, और वह 0 होगा x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए x को एक बिंदु पर कट कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या यहाँ पर भी कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए क्लियर है इतना आप लोगों को? चलिए मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें क्या देखना है, केवल ये देखना है कि चाहे जैसा ग्राफ दे, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है ये देखना है। जितने बिंदु पर कट कर रहा होगा, जितने बिंदु पर कट करेगा वही शून्यक की संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है? 2 बिंदु पर कट किया तो शून्यक की संख्या 2 होगी, एक बिंदु पर कट किया तो शून्यक की संख्या 1 होगी, एक बिंदु पर कट किया तो 1, 2 बिंदु पर कट करेगा तो 2 होगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलिए देखिए त्रिघात बहुपद के लिए, यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद के लिए देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो जो त्रिघात बहुपद होगा उसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, या तो फिर यही देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे कि इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ पर
फिर ऐसे जा रहा है, ये भी हो सकता है। ये आपका y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यह है त्रिघात बहुपद का। तो इसमें शून्यकों की संख्या बताना है तो 3 शून्यक होंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे कैसे, ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे, तो ग्राफ को देखेंगे x अक्ष पर कितने बिंदु पर कट कर रहा है। तो देखिए 1 बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर देखिए 3 बिंदु। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर होगी 3। यहाँ पर शून्यकों की संख्या देखेगी नहीं, 1 2 और यहाँ पर 3। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो आपको ग्राफ देगा, केवल ग्राफ को देख करके आपको बताना होगा कितने शून्यक होंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण समझ में आया हम लोगों को, ठीक है। और शून्यक को कैसे निकाला जाता है ये अभी हमने पढ़ा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 को करते हैं, ठीक है। चलिए इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। प्रश्नावली 2.1 का है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जरूर पूछता है इसमें से। चलिए बताइए, ये देखिए पहला ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये x अक्ष है, x डैश, y डैश, और ये आपका ग्राफ है। तो ये पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, बताइए कि ये जो ग्राफ है आपको देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कहाँ पर कट कर रहा है, यानी कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है केवल y को कट कर रहा है, x को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या बताना है आपको। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर x अक्ष को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, तो शून्यक कोई भी नहीं होंगे, यानी 0 शून्यक होगा। इसमें कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि यह x अक्ष को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। चलिए अब दूसरा बताइए आप लोग। चलिए समझ में आप लोगों को पहला वाला। अब देखिए दूसरा को देखिए। तो दूसरा आप देखेंगे x अक्ष को कहाँ पर कट कर रहा है, केवल ग्राफ को इतना ही देखना है आपको कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं y को कट करते हुए x अक्ष को यहाँ पर कट कर रहा है, x अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 1 शून्यक होगा। कितना होगा, 1 शून्यक। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब चलिए तीसरा को देखिए, तीसरा ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसमें आपको बताना है इस वाले ग्राफ में कि कितने शून्यक होंगे। तो इसमें देखेंगे आप कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 जगहों पर कट कर रहा है। तो इसके 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 3 शून्यक, इसके 3 शून्यक होंगे। अब उसी प्रकार से चौथे ग्राफ को देखिए, यहाँ पर बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो आप कहेंगे ये जो ग्राफ है x अक्ष को देखिए 1 बिंदु और यहाँ पर 2 बिंदु, तो इसके 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे इसके होंगे 2 शून्यक होंगे। चलिए अब बताइए पांचवा को देखिए, पांचवें ग्राफ में बताइए कितने शून्यक होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर x अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, x अक्ष को 4 जगहों पर कट कर रहा है। तो इसके 4 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 4 शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको देख करके बताइए इस वाले ग्राफ को, छठवें ग्राफ को। तो देखिए x अक्ष को 1 बिंदु और यहाँ पर 1 बिंदु, इसको 2 नहीं समझना है, ये एक ही बिंदु है। ऐसे टच करते हुए जा रहा है मतलब कट कर रहा है ना, टच करते हुए जा रहा है, टच किया मतलब कट किया, ठीक है। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो इसके 3 शून्यक होंगे, ठीक है, 3 शून्यक होंगे, इसके 3 शून्यक। अब चलिए इसको बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष को यहाँ पर देखिए 1 बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके होंगे 1 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 1 शून्यक होंगे। क्लियर है। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, इसको बना लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ उसको देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ था। चलिए इसमें बताना है शून्यकों की संख्या आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताइए, यह x अक्ष को 1 बिंदु पर कट कर रहा है। तो इसमें होंगे 1 शून्यक, ठीक है। इसमें कितने शून्यक होंगे, 1 होंगे। अब इसको देख लीजिए ध्यान से।
तो इसमें 1 2 2 बिंदु पर कट कर रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, तो एक्स अक्ष को 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको बताइए, तो यहाँ पर देखिए ये इतना ऐसे टच करता हुआ जा रहा है तो उसकी ये नहीं समझना है कि यह कई बिंदुओं पर कट कर रहा है। ठीक है, तो केवल एक बिंदु पर, ठीक है ना, ऐसा अगर दिया है तो इसको एक बिंदु पर ही यह कट कर रहा है तो इसके 1 शून्यक होंगे। ठीक है, अब इसका बताइए, तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, तो इसके 4 शून्यक होंगे। क्लियर है? चलिए तो आज हमने 2.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को करते रहें। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।